दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में। जहाँ दोस्तों खबर ये आ रही है कि कांग्रेस पार्टी जो इंडिया ब्लॉक का एक पार्ट है बिहार में, आरजेडी के साथ मिलकर, मुकेश सहनी की वीआईपी के साथ मिलकर और लेफ्ट पार्टी के साथ मिलकर बिहार में जो चुनाव लड़ रही है, तो अभी तक बिहार में सीटों का बंटवारा किसी भी दल से, न एनडीए की तरफ से न इंडिया ब्लॉक की तरफ से हुआ है। लेकिन खबर ये आ रही है कि कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव के सामने दो शर्तें रखी हैं। अब दो शर्तें क्या क्या हैं और उसमें किस तरह का सीट वो लोग मांग रहे हैं और क्या क्या वो लोग चाह रहे हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे और ये भी समझने का कोशिश करेंगे कि क्या लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव कांग्रेस के दबाव में आ जाएंगे या उनकी शर्तों को मान लेंगे या नहीं मानेंगे, ये समझने का कोशिश करेंगे। कांग्रेस की पहली शर्त यह है कि उन्हें बिहार में एक डिप्टी सीएम का पोजीशन चाहिए और 63 सीटें, 63 सीट चाहिए। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, और 63 सीट में भी उन्हें जिताऊ सीट चाहिए। जो सीटें, जिस सीट पर इंडिया ब्लॉक मजबूत है उन्हें वो सीट चाहिए, और सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ऐसा कि वो अक्रॉस बिहार के जितने भी 38 जिले हैं हर एक जिले में वो सीटें होना चाहिए, ताकि कांग्रेस को ये न लगे कि हम किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हैं। वो कांग्रेस अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती है। कई बार ऐसा होता है कि कांग्रेस का एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 5 विधानसभा क्षेत्र है तो एक में भी उसके कैंडिडेट नहीं है, तो वहां के कार्यकर्ता जो है बैठ के झाल बजाते हैं। तो इस सिचुएशन से कांग्रेस निकलना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में उसे एक सीट मिले, ताकि जो भी कार्यकर्ता वहां के हैं उसमें उत्साह रहे कि हाँ फलाने सीट पे हमारा कैंडिडेट खड़ा है और हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और 63 सीट में एक पहला कंडीशन में यह है सब कंडीशन कि पूरे 38 जिले में उनके सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरा सब कंडीशन यह है कि उन्हें जिताऊ सीट चाहिए, कि ऐसा भी नहीं कि जिसमें बीजेपी या जेडीयू स्ट्रांग है वो सीट हमको मिल जाए। इस पर भी कांग्रेस सहमत होते हुए नहीं दिख रहे हैं, उन्हें जिताऊ सीट चाहिए। तीसरा सब कंडीशन क्या कहता है? तीसरा सब कंडीशन ये कहता है कि हम जो पिछला बार 19 सीट जीते थे वो 19 सीट का 19 सीट हमको मिलना चाहिए। उसके बाद चौथा सब कंडीशन ये कहता है कि बाकी जिस जगह पर हम सेकेंड पोजीशन पे रहे थे उसमें से भी जो स्ट्रांग होल्ड वाले हैं वो सीट हमको मिलना चाहिए, और जो कमजोर हैं वो आरजेडी अपने पास रखें। तो ये हुआ पहला जो शर्त है उसके 4 सब कंडीशन, कि उन्हें क्या चाहिए, डिप्टी सीएम का पोस्ट और 63 सीट जिताऊ सीट सब चाहिए। उसके बाद दूसरा जो शर्त है कांग्रेस का वो ये है कि उन्हें डिप्टी सीएम अगर नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें 70 सीट चाहिए। 70 सीट में भी जो पहला शर्त में जो 4 सब कंडीशन थे वो इसमें भी रहेगा। मतलब कि जो 19 जो जीता हुआ सीट था उनका वो चाहिए ही, जिताऊ सीट चाहिए, अक्रॉस सारे डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ होना चाहिए। तो ये सब कांग्रेस जो है शर्त
इन दोनों शर्तों के साथ आरजेडी को चिट्ठी लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों, सवाल क्या होता है? सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव, अभी यही दोनों बिहार में मुख्य अपोजिशन के दल हैं और यही पूरा सीटों का 243 सीटों पर यही लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक भाषण में कहा कि 243 पर तेजस्वी यादव लड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि तेजस्वी जो है 243 सीट पर लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पार्टी किसी का भी हो, आपको वोट तेजस्वी के नाम पर देना है। तो ये पूरा का पूरा जो चुनाव है तेजस्वी अपने नाम पर लीड कर रहे हैं। तो अब यही लगता है, अब यही सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी जो है, लालू प्रसाद यादव जो हैं, वो कांग्रेस का ये दोनों शर्त मानेंगे? ये $1 बिलियन क्वेश्चन है। तो पहली बात हम ये बता दे रहे हैं दोस्तों कि कांग्रेस की स्थिति बिहार में बेगर्स वाली है, और दूसरी बात यह है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, ठीक है ना? तो कांग्रेस की इतनी हैसियत अभी बिहार में हुई नहीं है कि वो आरजेडी से निगोशिएट कर सकें। कांग्रेस को ये लगने लगा है कि वो जो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जो निकाले हैं ना, और लोग राहुल गांधी को देखने के लिए जो वोटर निकले थे और फोटो खिंचा रहे थे, तो राहुल गांधी को किसी ने ये फीडबैक दे दिया कि भैया ये सब तो आपके वोटर हैं और आपकी तो कांग्रेस में बहुत, मतलब कि बिहार में बहुत पहुंच है। तो राहुल गांधी जिस तरह के फीडबैक देने वालों से घिरे हुए रहते हैं, उनसे तो राहुल गांधी को पहली बात है कि उनसे बचना चाहिए, उनसे तो फीडबैक लेना बंद कर देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी उनसे फीडबैक लेते हैं तो ठीक है, लें, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को यही फीडबैक दिया है कि भैया आप तो लल्लन टॉप हो, ठीक है ना, बिहार के होप हो, आपकी जो भीड़ आई है वो सिर्फ कांग्रेस की भीड़ है और लोग आपको पसंद करते हैं और आपको वोट देने के लिए व्याकुल हैं। तो कांग्रेस को ऐसा फीडबैक मिलने के बाद कांग्रेस ने अपनी शर्त जो है वो आरजेडी के कार्यालय में पहुंचा दिया। दूसरी बात है कि कांग्रेस को अगर पार्टी में अपना प्रचार करना है, अपना पार्टी का विस्तार करना है बिहार में, तो सबसे पहले इस तरह डायरेक्ट चुनाव जीत जाने से आपका पार्टी का प्रचार नहीं हो सकता है। अगर आपको कांग्रेस को वोट मिलेगा भी तो वो आरजेडी के खाते का वोट मिलेगा, वो आपको मुकेश सहनी के खाते का वोट मिलेगा। कांग्रेस ने आज तक बिहार में अपना एक नेता खड़ा कर नहीं पाया है। आज अगर कांग्रेस से हम पूछें कि आप अपना 5 नेता का नाम बताइए, तो वो 5 नेता का नाम बिहार में बता नहीं पाएंगे। तो कांग्रेस के पास ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। सेम दुविधा बीजेपी के साथ भी है। बीजेपी के से भी अगर कोई पूछे कि 5 नेता का नाम बताओ, तो बीजेपी ढंग का नेता का नाम नहीं बता पाएगी जिसका जनाधार हो, जिसके पीछे 100-200 लोग, 100-200 नहीं, 100-1 लाख 2 लाख लोग चल सकें, ऐसे नेता बिहार में बीजेपी के पास भी नहीं है। हाँ, क्षेत्रीय पार्टी चाहे वो जनता दल यू चाहे आरजेडी के पास ऐसे नेता हैं जिनके पीछे 1 लाख 2 लाख लोग चल सकते हैं। तो कांग्रेस का ये प्रयास है, करने दीजिए। दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।